और यहां पर उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथी, आज इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आकर जो मेरा आप लोगों ने मान सम्मान किया है और जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं और पिछले काफी समय से क्षेत्र के अंदर जो जिम्मेदारी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगठन का काम भी देख रहा हूं। जब ब्रह्म सिंह तंवर जी यहाँ से क्षेत्र से उस समय पहले जब विधायक आप लोगों के बीच में हुआ करते थे, तो हम भी पीठ पीछे उनके जो क्षेत्र के सभी काम है उन सभी कामों का ध्यान रखते हुए क्षेत्र के अंदर काम किया करते थे। चाहे वो बिजली से संबंधित समस्याएं हो, चाहे वो स्कूलों की समस्याएं हो, चाहे सड़कों की समस्याएं हो, चाहे पानी की समस्याएं हो, तो जो भी हमसे बनता था हम लगातार रात दिन अपने घर पर कोई भी व्यक्ति आता था तो इस प्रयास में रहते थे कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से मायूस होकर वापस, तो पूरा कहते हैं ना, पूरा प्रयास अगर व्यक्ति करे तो वो काम जरूर संपन्न होता है हमेशा। तो हमने भी उस समय जितना हमसे हुआ, हमने अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए एक उदाहरण आप लोगों के बीच में बताता हूं कि जब 10 साल के लिए बीच में ब्रह्म सिंह तंवर जी नहीं थे तो क्षेत्र में पानी की त्राही त्राही मची थी। बहन जी आप आगे आ जाओ, पुष्पा जी आप भी गए। तो क्षेत्र में पानी के लिए त्राही त्राही मची थी, तो मैंने क्षेत्र का रिकॉर्ड चेक करवाया कि पूर्व विधायक जो हमारे यहाँ पर हुआ करते थे उन्होंने ऐसा क्या किया कि क्षेत्र में पानी के लिए त्राही त्राही मच गई। तो पता चला 10 साल में केवल 13 ट्यूबवेल हमारे क्षेत्र पर लगी है और सुबह से लेकर लोग पानी के लिए त्राही त्राही मची रहती थी। तो हमने ये प्रयास किया ब्रह्म सिंह तंवर जी के आशीर्वाद से कि कहा तो 10 वर्षों में 13 ट्यूबवेल लगी और कहा वो जब 1 साल के लिए आए थे तो हमारे क्षेत्र के अंदर हमने 1 साल के अंदर 142 ट्यूबवेल अपने क्षेत्र के अंदर लगवाई। ये बात मैं आप लोगों के बीच में इसलिए रखना चाहता हूं कि जो व्यक्ति क्षेत्र के बारे में सोचता है और रात दिन लगा रहता है तो कोई ऐसा काम नहीं जो रुकता है। आपको याद होगा ट्यूबवेल जब बोर लगवा रहे थे हमारे यहाँ पे, उस समय भी कोई बोर लगे थे बड़वाले चौक पे भी, तो जब मैं ट्यूबवेल का बोर लगा रहा था तो उस समय शिकायतें करने लग गए थे कि तो चुनावी स्टंट है इसलिए चुनाव की तरह ये बोर लगा रहे हैं। जब वहां पे काफी खींचातानी होने लगी तो मैंने सबके हाथ जोड़े और सबसे निवेदन किया, मैं कहा चुनाव का जो भी परिणाम होगा वो बाद में आएगा, कल वोट पड़ जाए, वोट पड़ने के अगले दिन मैं ट्यूबवेल की मशीन यहीं पर खड़ी करवा दूंगा और यहां पर जहां भी आपको लगे वहां पर आप ट्यूबवेल लगवा लेना। वोट पड़ गई, वोट का परिणाम तो आया नहीं, लेकिन जो काम हमने पास कराया था मैंने इसलिए वो काम अगले दिन, जिस दिन वोट पड़ी उससे अगले दिन ही चालू करवाया ताकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ वोट के लिए आते हैं लोग और वोट लेने के लिए चक्कर में सारे काम कराए जाते हैं। ये बात मैं इसलिए आप लोगों के बीच में रख रहा हूं क्योंकि उससे अगले दिन ही हमने ट्यूबवेल लगवाई और उसमें पानी भी निकला और काम भी हुआ। परिणाम चाहे जो मर्जी आए वो एक अलग बात है। एक अभी दलीप जी ने और श्रीचंद जी ने आपने के बीच में बात रखी और उससे सारी कॉलोनी वाकिफ भी है कि जिस समय हमारे यहाँ पर बलबीर नगर और इंदिरा नगर भी हुआ करते थे, आज ना बलबीर नगर का पता है ना इंदिरा नगर का पता है। और वो ऐसा संकट आया था हम सबके ऊपर कि अगर उस समय ब्रह्म सिंह तंवर जी आप लोगों के साथ नहीं खड़े होते तो शायद आज ये कॉलोनी बचती भी नहीं। वो तो आप सबका जो प्रयास था, सभी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, पूरी की पूरी संजय कॉलोनी उस समय इतनी गर्मी के अंदर लगातार 3 दिन तक वहां पर एक तरफ फोर्स हुआ करती थी और एक तरफ पूरी कॉलोनी हुआ करती थी। सिर्फ ब्रह्म सिंह तंवर जी एक ऐसे शख्स थे जो आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। ये वो चीजें जो भूली नहीं जाती कभी, क्योंकि जब संकट का समय आता है तो उस समय संकट के समय पे कौन आपके साथ खड़ा है ये चीजें याद रखनी चाहिए हमेशा। और अगर वो संकट के समय नहीं खड़े होते और कॉलोनी वालों के, क्योंकि मिलिट्री की फोर्स तक भी आ गई थी, कई कई बटालियन वहां पर आके खड़ी हो गई थी, इतनी फोर्स और इतनी बटालियन है, एक एक आदमी के 4-4 आदमी लग जाते और एक एक को साइड कर देते। लेकिन आप सबकी एकता और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज हमारी कॉलोनी की तरफ उस समय से लेकर अब तक कोई ऐसा संकट नहीं आया, क्योंकि ब्रह्म सिंह तंवर जी और आप सबके साथ की वजह से आज ये कॉलोनी यहां पर मौजूद है। लेकिन दुख इस बात का होता है, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और
दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और क्षेत्र के विधायक बलराम तंवर जी थे। सारी कॉलोनी पैदल गई थी चल के और निवेदन करने गई थी कि भाई हमारे ऊपर संकट आया, आप क्षेत्र के विधायक हो, आप कृपया हमारा साथ दें ताकि हम अपनी कॉलोनी को बचा सकें। लेकिन क्षेत्र के विधायक ने उस समय क्या जवाब दिया वो भी आपको अच्छी तरह मालूम है कि आप पछताए हो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये सवाल का जवाब सुनते ही सबके हौसले टूट गए थे। ऐसे ही लोग, और उस समय ये शीला दीक्षित की सरकार थी, तो इसी दिल्ली की सरकार का जो वकील है वो आप लोगों की कॉलोनी को तुड़वाने के लिए आज भी खड़ा है। उस समय दिल्ली सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और नारे लगाते हैं हम तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी हम। लेकिन उनको शर्म नहीं आती कि उन आम आदमी जो आज की तारीख में संजय कॉलोनी के अंदर रहते हैं, आज उनके घरों को तुड़वाने के लिए वो अपने सरकार का वकील भेजते हैं कि इस कॉलोनी को यहां से उठाया जाए और होलंबे किला में जाके बसाया जाए। क्या इन बातों को हम लोग भूल सकते हैं क्या आज की तारीख में मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी आज उस छोटा जिसको घर का मंदिर समझ के लोग रहते हैं, आज उन घरों को अगर उजाड़ने के लिए उनके वकील वहां पर खड़े होकर ये कहते हैं कि यहां से उठाकर इनको हलम्बी कला भेजो, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आज वो झाड़ू वाले आके आप लोगों के बीच में आके खड़े कैसे हो जाते हैं कि भाई हमें वोट दे दो। इतनी जागरूकता आप लोगों को भी रखनी चाहिए। और मेरे खास तौर पे, क्योंकि कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, मेरे सभी नौजवान साथियों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जितनी बात मैं कह रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड बात है और आप जाके कोर्ट के अंदर वकील का पूछ सकते हो कि आज की तारीख में हमारी कॉलोनी को उजाड़ने के लिए अगर कोई वकील आता है तो कौन सी सरकार का वकील हमारे सामने आके खड़ा होता है। आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी का वकील वहां पर जाके ये कहता है इस कॉलोनी को यहां से उठाओ और हलम्बी किला और कौन कौन सी जगह बताती वहां पर जाके बसाओ। आज ये कॉलोनी के ऊपर जो संकट आया किसकी वजह से आया? उस तरह की मंजूरी इन कॉलोनी वासियों को भी देनी चाहिए थी, लेकिन आज भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज भी सिर्फ वोट लेने की राजनीति चल रही है और उसके लिए फॉर्मूले बना रखे हैं हम लोगों ने कि ये वाला फ्री कर दो और ये वाला फ्री कर दो और ये वाला फ्री कर दो, ये कॉलोनी बसे या ना बसे, इस फ्री के लालच के चक्कर में हमें वोट मिल जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी और हम सत्ता भोग सकेंगे। वो आज की तारीख में उन सबका यही टारगेट बना हुआ है, लेकिन उनको जवाब देने के लिए आज हम लोगों को जागना पड़ेगा। अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए हम लोगों को जागना पड़ेगा। आज जो संकट आपकी तरह आज इस कॉलोनी के ऊपर है, ऐसे ही संकट आज शांति कॉलोनी, बलबीर, ये संभव कॉलोनी, ऐसी 3-4 कॉलोनी और भी हमारे यहाँ पर, बापू कैंप, उनके ऊपर भी ये सारी कॉलोनी के ऊपर संकट आया हुआ है। और आज भी उन लोगों के यहाँ पे ड्रामेबाजियां की जाती हैं। चुनाव से पहले सबके यहाँ पर वो ऑर्डर चिपका दिए जाते हैं नोटिस वाले कि अब इस कॉलोनी को तोड़ा जाएगा। अभी शंभू कैंप, शांति कैंप और इनके साथ में किया था इन्होंने चुनाव के समय पे। पहले 4 दिन पहले, चुनाव से पहले वहां पर पहले नोटिस चिपका देते हैं कि कॉलोनी टूटेगी। फिर क्षेत्र का विधायक वहां पर पहुंच के बुलडोजर के सामने लेट जाता है कि ये बुलडोजर मेरे ऊपर से जाएगा। लेकिन उनसे पूछो, इतना ड्रामेबाजी जो कर रहे हो लोगों को गुमराह करने के लिए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तुम्हारी सरकार यहाँ पर तोड़ने के लिए आती है और तुम्हें सरकार के सामने उन लोगों को झूठा ड्रामेबाजी कराकर उनके सामने, बुलडोजर के सामने लेटकर लोगों को भ्रमित करते हो कि मैं बचाने वाला हूं। लेकिन इस बात को जागरूकता फैलानी पड़ेगी और जागरूकता तभी फैलेगी जब क्षेत्र का, कॉलोनी का एक एक नौजवान खड़ा होगा और घर घर में जाके सबसे बात करेगा कि हमें कैसे लोगों के साथ में रहना है, जो उजाड़ने वाले हैं उनके साथ रहना है या जो बचाने वाले हैं उनके साथ रहना है। ये निर्णय अब हमारे और आप सबके हाथ में है।
हमेशा मेरी एक आप लोगों से दरखास्त है, क्योंकि वोट देने का हक सबको है और कोई किसी से किसी का हक छीन नहीं सकता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जब भी चुनाव हो, पता नहीं अभी 2 महीने हो, 4 महीने हो या 6 महीने में कभी भी चुनाव हो, जब भी चुनाव हो आप लोग सबसे पहले अपना हित सोचना कि हमारे हित के लिए ज्यादा बेहतर व्यक्ति कौन है, हमारे हित के बारे में सोचने वाला व्यक्ति कौन है। हमारे लिए 5 साल तक लगातार अगर कोई आदमी बैठा है कि जब भी उसके दरवाजे पे जाओ, चाहे रात को चले जाओ चाहे दिन में चले जाओ, और कोई भी संकट हो तो वो व्यक्ति ब्रह्म सिंह तंवर जी आप लोगों के बीच में 5 साल लगातार मिलते हैं। मुझे खुशी होती है आज क्षेत्र के अंदर, भले चुनाव हार गए कोई बात नहीं, लेकिन इस बात की खुशी होती है कि 45 साल लगातार जीतने और हारने के बाद में आज भी क्षेत्र के अंदर अगर मैं जाऊं तो मुझे मालूम है मेरे साथ कौन लोग हैं। मुझे मालूम है आज भी जिन गांव के अंदर मैं रहता हूं उस गांव का पूरा पूरा भरपूर समर्थन मुझे क्षेत्र के अंदर से मिलता है। नहीं तो 45 साल में कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में कामयाब ना हो, क्षेत्र में काम ना करे, तो जनता के हाथ में बड़ी ताकत है, वो उनको 1 मिनट में उखाड़ के बाहर फेंक देती है। लेकिन एक छल कपट की राजनीति के चक्कर में बहुत सारे लोग गुमराह हो गए कि बिजली पानी फ्री हो गए, बस फ्री हो गई है, फलाना ये हो गया है। लेकिन इस फ्री के चक्कर में आप लोगों के साथ में कितना बड़ा छल किया जा रहा है। आज जिन लोगों के बिजली के मीटर के बिल पहले 1500 के आते थे, 300, 400, 500 के, आज वो 3-3 हजार 4-4 हजार के बिल आ रहे हैं। आज उन्हीं सबको पैसों को वो दूसरे तरीके से निकाल के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग खूब अपनी जानकारी लेकर, क्योंकि मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और आज से नहीं, जब से पैदा हुआ, जब से मेरे पिताजी जब जनसंघ में हुआ करते थे पहले और 1980 में भाजपा जब बनी, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और खुशी है मुझे कि आज उस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों का गौरव बढ़ा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर एक हिंदुस्तानी सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया के सामने चल सकता है। आज की तारीख में हम सारे बॉर्डरों पे सुरक्षित हैं। पाकिस्तान में आपको पता होगा जिस समय बालाकोट में वो किया था और उस समय बम ब्लास्ट करने के बारे में हमारे यहाँ पर इतना नुकसान किया, तो वो ताकत भी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आई कि घर में घुस के मारने की ताकत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस समय हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, तो घर में घुस के मारने की ताकत भी हर एक हिंदुस्तानी को पहचान हो गई थी। हमें भी ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए और जीवन भर चाहिए, नहीं तो उससे पहले लूट खसोट की राजनीति पूरे क्षेत्र के अंदर चल रही थी। हर जगह रोज घोटालों की गिनती हम लोग अखबारों के माध्यम से पढ़ते थे। आज इतने हजार करोड़ का घोटाला, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आज इतने हजार करोड़ का घोटाला। ऐसे लगने लगा शायद देश को लूट के खा जाएंगे, पता नहीं कुछ बाद में बचेगा भी या नहीं बचेगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि सही समय पे सही निर्णय लोगों ने लिया। देश में वो कहना एक चाय वाले को जिताकर प्रधानमंत्री बनाया, ये ताकत भी आप लोगों की है और आप लोगों की ताकत की वजह से आज हिंदुस्तान सारी दुनिया के अंदर आने वाले समय में विश्व गुरु बन के आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से बड़ा आभारी हूँ। इतना भव्य स्वागत आप लोगों ने किया, इतना सम्मान दिया, मैं तो आप सबका आभारी रहूंगा और हमेशा रहूंगा और आप सबकी सेवा में जो मेरे से होगा आगे जीवन भर वो भी करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।